इन हाउ मैनी, एक पेड़ पर एक हो, पहली, ये दूसरी शर्त है इसकी। और अच्छा तीसरे में पहले। इसमें कहा है कि पांच चिड़िया जो है तीन जगहों पे कैसे बैठ सकती हैं। ये कैसा, तीन पेड़ों पे कैसे बैठ सकती है? तो ये तो ये हो रहा है भाई, फाइव पी थ्री एक पेड़ पे तीनों बैठ जाएं। 5p3। बेटा उससे नहीं पावर पे चलेगा ये। तो अगर एक पेड़ पांच पे पांच पांच चिड़ियाओं को तीन पेड़ों पे भरना है, हाँ, हम्म, तो तीन की पावर पांच पे देख आंसर मिला के, पहले का आंसर ये है क्या? 3 की पावर पर। हाँ, क्योंकि पहले तो कुछ शर्त ही नहीं है ना। ये तो कहानी वो हो गई कि पांच लिफाफे, मतलब पांच पोस्ट डाक खानों में तीन लिफाफे डालने हैं, कैसे डालूं? 243 होता है 3 की पावर 5। नहीं, देखना पड़ेगा, 243 बनेगा शायद। एक मिनट, हाँ तीन की पावर तीन और तीन की पावर हाँ दो। 243 ही बनेगा। हाँ, तो पीछे आंसर क्या है? 243। ओके। अच्छा, अब अगला कह रहा कि एक, हाई इन हाउ मैनी दीज वे विल वन पर्टिकुलर स्प्रॉ बी अलोन इन ऑन अ ट्री। कोई एक जो है एक पेड़ पर अकेली बैठे, बाकी कहीं बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, तो एक चिड़िया को पांच पेड़ों पे बिठाने का तरीका क्या हो सकता है? कितने तरीके हो सकते हैं? तो तीन पेड़ों पे पांच में से एक बिठानी है। बस पांच तरीके हो सकते हैं बेटा। 48 है आंसर। हाँ, पांच तरीके हो सकते हैं, बाकी चिड़िया जो है वो तुम्हें बिठानी है। चिड़िया बची तुम्हारे पास दो, और तुम्हें बिठानी है चार पेड़ों पे, दो की पावर चार। तो ये तुम्हारा तरीका हो गया। ये एक चिड़िया एक पेड़ पे आ गई, दो की पावर चार, ये कितना बन रहा है? दो की पावर चार कितना बनता है? 16 × 5। 16 × 5। अच्छा एक मिनट, चिड़िया कितनी है? तीन है ना? चिड़िया 5 है। चिड़िया पांच है, बिठानी है तीन पेड़ों पे ना, गलती हो रही है मुझसे। तो तीन में से सेलेक्ट कर ले एक पेड़। तो 16 × 3 = 48। ये हो गया देख। एक मिनट, तो हमने 3 पेड़ थे उसमें से बैठाई कैसे मतलब। चार चार पेड़ों पे दो चिड़िया बैठा दी मैंने। 4 पेड़ों पे मतलब एक एक पेड़ पे दो दो चिड़िया। कितनी भी बिठा ले, एक एक पे दो, एक पे एक पे दो, कुछ भी। पावर लगाने का मतलब होता है कुल फोर कितने टू तरीके होते हैं। 2 × 4 मतलब 4 पेड़ जो हम पे है उसमें हर चिड़िया से दो दो करके एक बैठ गई। एक पेड़ पहले ऑक्यूपाइड हो गया ना, उस पे एक चिड़िया बिठा दी मैंने, तीनों में से एक चिड़िया छांटी मैंने। अरे 5 चिड़िया है पर। पांच चिड़िया है ना बेटा, हाँ, पांचों में से एक चिड़िया छांटी मैंने, तीन पेड़ों में से एक पेड़ पे बिठा दी ना मैंने। ध्यान से देख। ओके। हाँ उसके बाद मेरे पास पेड़ कितने बचे? चार। हाँ। चिड़िया कितनी बची? दो। तो ठीक तो है बस ठीक हो है। गया। फिर अगला है हाउ मेनी फोर परम्यूटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ABCFGHGK व्हेन रिपीटेशंस आर अलाउड। 1 2 3 4 5 6। 6p6 ही नहीं हो जाएगा ये। देख ले, एक बार पढ़ के देख ले। इन हाउ मैनी फोर परम्यूटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ABEFGK व्हेन रिपीटेशन आर अलाउड। है ना, रिपीटेशन अलाउड होता है जिसमें, उसमें सारे में ए भी ले सकता है, बी तो बी सिक्स बी बी भी ले सकता है। तो 6p6 ही नहीं हो जाएगा। हाँ, पावर लगेगी इसमें, पावर पर है ये। जिसमें रिपीटेशन अरे अलाउड हो जाती है उसमें पावर आ जाती, पावर आ जाती है भाई। ए सब में चारों जगह पे ए भर दे। तो 6 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 6 इंटू, तो ऐसे चलता रहेगा। नहीं, पांच चार परमुटेशन ही तो चाहिए। 4 परम्यूटेशन मतलब 4 लेटर्स का वर्ड बना हाँ रहा है। हाँ हाँ, चार का है। अच्छा। चार जगहों पे भरने हैं। और कितने हैं ये कुल? 6। छः, तो चार की पावर छः देख मिला के। 4 की पावर 6 इंटू 4। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। नहीं आ रहा है। कितना आंसर है? 1296। 1296, यानी 36 और 36। यानी छः की पावर दो, छः की पावर दो, छः की पावर चार है बेटा, उल्टा लिख दिया। छः की पावर चार।
कैसे? चार जगहों पे भरने हैं, 6 लेटर है, ये है सवाल। 4 जगहों पे भरने हैं 6 लेटर। हाँ, उल्टा लिख दिया था पहले, पहले 6 जगहों पे भर दिया था ना। तो सर आप मतलब ऐसे पावर में कैसे ले रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा रेपिटेशन में। मतलब अभी जब हम ऊपर रेपिटेशन का देख रहे थे तो उसमें हम डिवाइड कर दे रहे थे, इसमें पावर भी क्यों दे रहे हैं? पावर इसमें कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है। तो ऊपर भी तो अलाउड थी। ऊपर भी अलाउड है, इसमें भी अलाउड है। अब तो इसने उसमें कहा हम चार, डिवाइड करते थे। चार परमुटेशन बनाने हैं। 4 पर में, हाँ। चार परमुटेशन बनाने हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि चार जगहों पे भरना है। अच्छा, तो मतलब वो 4 लेटर्स 4 नहीं, जगह पे। लेटर तो तेरे पास 6 ही हैं, लेकिन भरने 4 जगह पे हैं। समझ गई, अब तो देख, यहाँ पे 5 जगह पे भरने थे ना। 6 रेज़ टू पावर 4, समझ हाँ, गई, समझ गई। यहाँ पे 5 जगह पे भरने थे, तेरे पास कुल 3 थे। हाँ। यहाँ पे 4 जगहों पे भरने हैं, लेकिन तेरे पास 6 हैं। ऊपर हमें 3 जगहों पे भरने थे और हमारे पास 5 थे। पांच पावर थे। 3। नहीं नहीं, ऊपर वाले उस पैरों वाले में। ऊपर वाले में हमने क्या करना था, नंबर ऑफ वेज इन 5 स्ट्रोक कैन बी पर्च ऑन 3 ट्री। मतलब तीन 3 ती, जगह थी, हमें 5 भरने थे ना, तो 3 रेज़ पावर 5 करा। यहाँ पे हाँ, 4 जगह है तो हमें 6 भरने हैं। 6 तो भरने एक हैं। मिनट, ऊपर 3 जगहों पे भरने की हाँ, जगह। उल्टा हो रहा है, 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 ये सवाल ही उल्टा हो रहा है। यहाँ पे कितने लेटर हैं हमारे पास? 6। 6। और भरने कितने जगह पे हैं? जितने 4। हैं वो भरने हैं, 6। और भरने कितनी जगह पे हैं? 4 जगह पे, है ना। हाँ। तो ये होना चाहिए ना। 6 रेज़ पावर 4। हाँ, ये होना चाहिए ना, ये कितना आ रहा है? 4 रेज़ पावर 6। भाई देख, मेरी बात सुन, ऊपर कितने थे? 5 थे। 5 थे, 3 जगह पे भरने थे। 3 जगह पे भरने थे, 3 जगह पे भरने थे, 4 जगह पे भरने हैं और 6 हैं लेटर। तो ये आंसर ये होना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं है आंसर। 1 मिनट। 16, 16, ये 16। 4096 दे देगा आंसर। हैं? 4096 आ जाएगा इसका आंसर। 4096 आएगा इस तरीके से। हाँ। अच्छा, आंसर वन टू नाइन छोड़ दे सिक्स बस, है। आगे आगे बढ़, मैं देखूंगा अपने आप। ओके। 12 नंबर पे आ। ये आंसर दे रहा है, वो आंसर क्यों दे रहा है, उसका मतलब सीधा हो जाता है कि 4 जगहों पे भरने हैं, नहीं, 4 चीजें भरनी है, ये तो है भाई, 4 चीजें भरनी है 6 जगहों पे, ये तो ये हो रहा है ना। 4 चीजें, अरे 6, हाँ। 6 चीजें भरनी है 4 जगहों पे। नहीं, वो मतलब। सवाल है, लेकिन आंसर किसके अकॉर्डिंग दे रहा है? आंसर इसके अकॉर्डिंग दे रहा है, 6 जगहों पे 4 चीजें भरनी है, 6 जगहों पे। हाँ। आंसर तो इसके हिसाब से दे रहा है ना, ये 129636 का जो भी दे रहा है। हाँ। हाँ। हाँ, तो आंसर इसके अकॉर्डिंग दे रहा है, इसके हाँ। अकॉर्डिंग तो नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं, डोंट वरी। चलो, आगे चलो। In how many ways can I make 4 journeys with 3 conveniences to choose from? Conveyance. 3, 4 जर्नीज, 3 कौन मतलब 4 जर्नीज करनी है। तो ये भी तो 3 रेस्ट पावर 4 होगा। हाँ, मिला। 3 रेस्ट पावर 4 कितना होता है? 81 ना। हाँ, ये सही है। चल बस आगे बढ़। A letter lock consists of 4 rings, each marked with 5 different letters. How many unsuccessful attempts can be made to open the book? अरे। इस, स्किप कर, लैंग्वेज मिस हो रही है, मैं चेक करूंगा, स्किप कर, इसमें आगे से चल। क्या होगा, इसमें जो है ना टोटल केसेस बना के रिपीटेड वाले को माइनस कर देना होगा। हाँ, वो भी तो है, लेकिन मतलब अच्छा, वो नहीं तो मतलब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ना, तो मतलब रिपीटेड वाले बताने हैं। रिपीटेड वाले बताने हैं। तो कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स ईच मार्क्ड विद 5 डिफरेंट लेटर्स। हम्म। तो मतलब 4 जगह है 5। 4 इज नहीं, 4 रिंग्स कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स ईच मार्क्ड विद 5 डिफरेंट लेटर्स। हम्म। हाँ, तो 4 जगह है तो 4 की पावर 5 हो रहा होगा ना फिर। हाँ, तो 4 की पावर 5 इज कितना? 1024 होना चाहिए आंसर। मिला पीछे।
नहीं। कुछ कुछ घटेगा इसमें से ना। 1024 से कम है ना आंसर। 624 है आंसर। हाँ 104 से कम है ना आंसर। आधा करके देख। सिद्धार्थ का फोन है, फोन ले जाइए जरा। हाँ लो। नहीं, आधे करने से भी नहीं होगा। हाँ तो कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और घटेगा इसमें से। 6 कितना आंसर है? 624। सिक्स इसमें टू क्यों कुछ घटेगा? इसमें हमें पांच, मतलब यही है कि जो रेपिटेशन वाले हैं वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गए, तो हमें रेपिटेशन वाले बताने हैं, क्योंकि जो रिंग है उसमें 5 डिफरेंट लेटर्स होने चाहिए, मतलब 4 डिफरेंट लेटर्स, मतलब रेपिटेशन वाला केस हट जाए। अ लेटर लॉक कंसिस्ट 4 रिंग। ठीक है। एक लेटर से बना हुआ जिसमें 4 रिंग हैं और मार्क विद 5 डिफरेंट लेटर, लेटर 5 हैं। हाउ मैनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कैन बी मेड टू ओपन द लॉक? लॉक को खोलने के लिए कुल अटेम्प्ट जो बनेंगे तेरे, वो बनेंगे 1000 कितने? सारे ले लिए जाएं। लेटर को रिपीटिशन के टोटल अटेम्प्ट 1024 है। भाई बेटा एक ऐसा होता है हर जगह, ये 5 हैं तो रिपीटेशन तो हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई 5 है, उसमें 5 5 5 है, मान लो ए है तो ये 5 है, 5 ए, एक ए, दो ए, 4 ए, ऐसे हैं। और ये चीज 4 जगह पर है। केवल एक एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा उसके अंदर। तो कह रहा है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने होंगे, तो वो सारे अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ही होंगे क्योंकि ताला तो एक नंबर से ही खुलेगा ना। अरे ताला तो एक नंबर से खुलेगा। सारे अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ही होंगे। ये तो सर हम अपने दिमाग से सोच के लगा रहे हैं, इसमें मैथमेटिक्स का क्या है? हम्म। ये ये कह तो रहा हमने। है कि 5 5 रिंग हैं, चार चार जगहों पे 5 भरने हैं। सीधा हिसाब है, बिल्कुल सीधा हिसाब है, बिल्कुल। उसमें से एक घटा देना है बस तुझे, खत्म। वो आंसर है, क्योंकि उनमें एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी होगा। कहीं ना कहीं ताला खुलेगा ना। ताला कहीं ना कहीं तो खुलेगा। हाँ तो सारे के सारे अटेम्प्ट जो होंगे 4 की पावर 5 होंगे। सारे अटेम्प्ट होंगे ये। अब ये कितना बन रहा है? 1024। हाँ, 4 2 4 2 4 ये बनेगा। ये बन रहा है 1024, है ना। हाँ। एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा इसमें, एक जगह पे ताला जरूर खुलेगा। तो 1023 आंसर है। आंसर 624 है। जी नहीं, हाँ। पीछे दे रखा होगा ना, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमारा दिमाग यहीं तक काम कर रहा है। पीछे आंसर 624 है, हाँ। अच्छा 5 की पावर 4 करिए जरा। तो वो उसका मल्टीपल कुछ पाँच, लास्ट का डिजिट तो 5 ही होगा। 5 की पावर 4 कर एक बार, 5 की पावर 4 कर। 5 की पावर 4 में से एक घटा। 625 माइनस 624। 624 आंसर आ गया। बट अब सर ये कैसे है? चार ही तो लैंग्वेज जगह। उल्टी है। तो ये वही, लैंग्वेज ये लैंग्वेज तो लैंग्वेज उल्टी है। तो वही वो जो 4 परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन था, और इसमें वही लैंग्वेज उल्टी है ना, वही हाँ नहीं समझ। लैंग्वेज उल्टी थी वहां पे भी। लैंग्वेज उल्टी है और कुछ नहीं है। ये स्टोरी है देख। ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। हर एक में 4 लेटर हैं। अच्छा, समझ गई समझ गई। हर एक में 4 लेटर हैं, तो कुल हाँ। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है इतने होंगे। और एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा। हाँ। बस बात समझ में आ गई, ऊपर वाला भी समझ में आ गया, नीचे वाला भी समझ में आ गया। ऊपर वाला नहीं सर, ऊपर वाला कैसे? हाउ मेनी 4 परम्यूटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ए बी सी? बस उसकी भी लैंग्वेज उल्टी है, उसे भी पलट दे, ऐसे ही पलट दे। बट छह की वो पावर छः 6 की पावर 4 बट उधर तो है ही 4 जगह बनाने के लिए, वहां कहाँ? वहां 6 जगह ही नहीं। बात वही है ना कि ये जो स्टोरी है, ये किताब दूसरी भाषा से कन्वर्टेड है। ये अंग्रेजी में नहीं लिखी गई किताब है ये। अरे। इसका जो ओरिजिनल फॉन्ट है वो दूसरी भाषा का है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है। हॉल, H.S. हॉल की ओरिजिनल बुक है ये।
1900 से पहली किताब है ये। तो इसको लोनी की तरह कन्वर्ट किया गया है इसको। लोनी ओरिजिनल जो लोनी है वो अंग्रेजी में 1900 नहीं से है। पहले की किताब या 1800 सदी से चल रही है ये किताब? हाँ, ये किताब इसका लोगों को तब ये सब आता था ऊपर परम्यूटेशन ऊपर देख कॉम्बिनेशन। ले। सुन, मैं बता रहा हूँ कब का एडिशन है। एक मिनट रुक जा, मैं बता रहा हूँ। ये ले, यहाँ से फटाक से आ जाऊंगा मैं। ये देख कब का है ये। यही तो है, और जो भी है अलजेब्रा इन्होंने इसी में तो कलेक्ट किया था। मैकमिलन कंपनी, ट्रांसलेट होकर ये टोरंटो और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आई है। आंसर के साथ में है 1924। ओहो, 1920 आजादी से पहले की बुक। 1924 में ये ट्रांसलेट होकर यहाँ पब्लिश हुई है। हाँ, हाँ, 1912 में भी रिप्रिंट हुई है ये। 1924 में ये पब्लिश हुई है और 1912 में रीप्रिंट हुई है। 1912 में रिप्रिंट हुई है ये, भाषा को बदला गया है 1912 में। अच्छा, बहुत ही पुरानी किताब है, 100 साल से ऊपर है। सारी जो किताबें ओरिजिनल मिलेंगी ना बेटा, सारी इसी टाइम की मिलेंगी। 1890 की है लोनी। 1890 की? जी। तब लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, हम्म। ऐसे हाइपरबोला एलिप्स बनाते थे तब लोग। अब ऐसा होता है, जो माल एक बार बन गया उसकी कमाई खाते रहते हैं लोग बाद में, क्या करें बताइए। हाँ, लोनी तो कब के चले गए होंगे। ये हो रहा है ना कि भाई ओरिजिनल बुक बच्चों को करा दो और छुट्टी, अपना टेंशन ख़त्म करो। अब ओरिजिनल बुक पढ़ाते नहीं है, किताबें पढ़ाते नहीं है, छोटे छोटे स्टडी मटेरियल बना रखे हैं। धंधा, गंदा धंधा, पढ़ाई के नाम पे धंधा, गंदा धंधा। हाँ, और क्या। धंधे करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे धंधा, गंदा धंधा। हाँ, और सवाल, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बढ़िया सवाल है ना, जिनमें दिमाग लगता है, जिनके सोल्यूशन उनके बस के नहीं है, कर नहीं पाते, वो छोड़ देते हैं। हल्के सवाल ले लेते हैं अपना, हल्के हल्के सवाल लेके चलो भाई बना लो स्टडी मटेरियल, हो गया भाई तुम्हारा काम। कल्याणम भवती। हाँ। अच्छा, हाउ मैनी वेव 5 हैट्स बी डिवाइडेड बिटवीन 2 मैन। दो आदमियों में 5 टोपियां कैसे बांटी जा सकती हैं? 2 raised to power 5? मिला ले पीछे आंसर। नहीं, 30 है आंसर। हाँ, तो बस यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसे सोच। 32 - 2 करा होगा, क्योंकि 2 raised to power 5 वही होता है, हम्म। 32। 2 क्यों कर दिया? माइनस के 2 क्यों कर दिया? How many ways can 5 hats be divided by 1 by in 2 man? तो 2 raised to power 5 करा, तो मतलब 2 जगहों में 5 हम्म। वो करा। वो तो ठीक है, 2 जगहों में 5 है, 2 की पावर 5 है, वो तो 32 हो गया। तो इसलिए सर, मतलब ये इसलिए क्योंकि एक आदमी पे तो एक ही सर है, तो हम्म। वो ऐसे -1 - 1। एक आदमी को एक ही सर है, हाँ, तो उसको 2 टोपी नहीं पहना सकते। तो एक घटा दिया, और 2 आदमी है तो एक और घटा दिया। 2 आदमी। सही बात है, इसमें क्या है, लॉजिक है इसमें। ये ना जो दिमाग में हिट मतलब भी हुए वो। एक आदमी को 2 नहीं पहना सकते, दूसरे को भी 2 नहीं पहना सकते तुम, हाँ, तो -1 2 घटा माइनस। दिया। क्या टेक्निकल क्वेश्चन है। दो, तो हमारा था 2 आदमी है, 5 टोपियां पहनानी है, तो 2 raised to power 5 कर दिया। टोपी पहना रहे हैं। तो 2 raised ऐसे 2 जगहों पे 5 टोपियां डिवाइड करनी थी हमें। हाँ, वो तो ठीक है, 2 की पावर 5 हो गया, वो तो सही बात है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और 2 घटाना क्यों पड़ गया? क्योंकि एक आदमी को 2 टोपी नहीं पहना सकते, और आदमी 2 हैं, तो दोनों को 2 टोपी नहीं पहना सकते ना, 2 तरीके वो भी तो घट जाएंगे ना। अरे बट ये 5 टोपियां ऐसे बांट, 2 आदमियों के बीच में 5 टोपी बांटनी है, मतलब 32 तरीके। हम्म। तो इसमें माइनस, ये तो सर मैंने लगा दिया कि एक आदमी पे एक सर है तो वो एक ही पहनेगा, बट ऐसे वेज में कैसे, तो डिवाइड तो हो ही रहा है ना। ऐसा अगर होता है, जैसे एक टोपियां आदमी, टोपियां बदलते रहो, लेकिन पहने तो एक को एक ही है ना। तो अगर जैसे 2 आदमी है, एक को 3 टोपियां मिल गई, एक को 2 टोपी मिल ना गई। ना ना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो ना। 5 टोपियों को बदलता रहे बस। ये टोपी, 5 टोपियों पे नाम लिख ले, ABCDEFGH जो भी है। हाँ। बस इसको ए पहना, उसको बी पहना, बी पहना, ए पहना, ई पहना, उठा सब पहना, एक को 2 मत पहना।
तो 2 की पावर 5 का मतलब तो ये हो जाएगा कि एक सारे ऑप्शन आ जाएंगे, एक को 2 टोपी भी पहनाई जा सकती है ना फिर तो। हम्म हम्म, बड़ा सोचने वाला का। हाँ, सिंगल टोपी डालेंगे, टोपी सिंगल होनी चाहिए। फिर है, in how many ways can a man harness three beasts हम्म, to a flaw when he has horses, oxen, mules, and asses to choose from? एक, दो, तीन, चार। चार चीजें हैं, चार में से तीन को हार्नेस्ट करना है। हम्म, चार चीजों में से तीन, तो 4 is power 3। हाँ, मिला ले आंसर। 4 is power 3। 4 is power 3, हाँ 64 है आंसर। चलो छोड़ दे, आगे वाला डेरिवेशन पर है, कोई खास बात नहीं, मैथमेटिकल है वो। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन वो अलग चीज़ है, थिंग लेके 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 वो तो फार्मूला हम लगा चुके हैं। टेंथ की उसके पावर बाद R1 बने n-1 वाला फंडा है। कॉम्बिनेशन है उसके बाद। शुरू करो, सेलेक्ट करना शुरू कर दो। ये हमें नहीं कर, एक मिनट रुको, ये NCR। कॉम्बिनेशंस ऑफ अनलाइक थिंग्स है ना। हाँ, सेलेक्टिविटी है, अरेंजमेंट नहीं है, जिसको ले लिया गया उसको दोबारा नहीं लिया जाएगा बस। NCR होता है ना। तो परम्यूटेशन में भी तो हम वही कर रहे थे। कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ और होगा, थोड़ा सेलेक्टिविटी का इशू आ जाएगा यहाँ पे। देख मैं बताता हूँ कैसे आता है ये इशू। हमने कहा NCR, इसका मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल N -R फैक्टोरियल R। ठीक। हाँ। अब यहाँ ये कह रहा है कि हमारे पास 5 बॉल है, 4 बॉल ले ले। ठीक है, ये बॉल रेड कलर में है, ये बॉल येलो कलर में है, ये बॉल ग्रीन कलर में है, और ये बॉल वाइट है। ठीक है, इनमें से 2 बॉल सेलेक्ट करने के तरीके बताने हैं आपको, 2 बॉल छांटनी है। हमारे पास एक बॉल रेड कलर की है, येलो कलर की है, एक ग्रीन कलर की है और एक वाइट कलर की है, हाँ, ठीक है। 2 बॉल निकालनी है थैले में से तुझे, बस। तो निकाल लो कोई सी भी दो। हाँ, कोई कितने तरीकों से निकलेगी, क्योंकि जब तू एक बॉल निकाले, एक बॉल एक करके निकालेगा, ये 2 बॉल इकट्ठी निकालेगा, दैट इज नॉट अ मैटर। 2 raised to power 4। हम्म, 2 raised to power 4। नहीं बेटा, 2 बॉल निकालनी है, सेलेक्टिविटी है ये। तो दो बॉल या तो तू निकालनी ये है। 2 निकाल सकता है, या ये 2 निकाल सकता है, ये 2 निकाल सकता है, ये 2 निकाल सकता है। और हम्म, बता तू क्या, और बता तू क्या कर सकता है। थैले में दोबारा जरूर। नहीं डालनी वो बॉल तुझे ना, जो निकाल ली बस खत्म। तो अभी हम परम्यूटेशन में क्या कर रहे थे? परमुटेशन में अरेंजमेंट कर रहे थे। तो अभी जैसे वो, जैसे अभी हमने केस किया कि ये अभी हम ये 5 कह रहे स्पैरोज थे है, ये 4 तीन में के। से 2 बॉल चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो बार बार 2 निकाल के फिर डाल दी उसी में, फिर 2 निकाल लो, फिर 2 डाल दी उसी में, फिर 2 निकाल लो, वो परम्यूटेशन था। अच्छा, मेरा टोटल नंबर सेम ही रहेगा हाँ, टोटल परम्यूटेशन नंबर सेम रहता है उसमें, इसमें नहीं। में। तो ये हो गया कितना, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। देख ले, 4, 3, बस खत्म, 12। और नीचे क्या रहेगा तेरा, 2, 2, 6। 4 थी। सर आपने फैक्टोरियल 2 अपन फैक्टोरियल 2 क्यों करा? क्योंकि ये फॉर्मूला है। ओह अच्छा, तो हमारा, एक मिनट, NCR है हमारा फॉर्मूला। तो इसमें हमने C क्या लिया? 4, 4 में से ठीक है। R, N में से R सेलेक्ट है। तो 4 में से 2 सिलेक्ट किया ना, तो C क्या हुआ? N आपका 4 हो गया, R आपका 2 हो गया ना। हाँ जी हाँ, तो C क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। हम इसको ऐसे ही लिखते थे, हाँ, हाँ, 12C1 12C। एनसीआर लिखते हैं, ये उसमें चलता है, बाइनोमियल थ्योरम का नंबर है, हाँ हाँ कोफिशिएंट होता है उसका। अब चाहे गिन के देख ले, 6 तरीके ही होंगे तेरे पास। हाँ हाँ, समझ गए।
पर लगा ले। चल सवाल कर। पहला सवाल देख क्या एग्जाम्पल नंबर। फ्रॉम 12 बुक्स, 12 बुक्स है। तो एक बार वो पेज खोल। पेज नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बेटा, देख ले एक बार। है। है मैंने दे रखे है ना सारे। आप एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हो कि एक्सरसाइज से? एग्जाम्पल ले ले पहला बस, ओह, कंफर्म कर ले पहले, एग्जाम्पल सॉल्व कर ले। ये रहा एग्जाम्पल। एक्सरसाइज पे तो तो खुद ही पहुंच जाएंगे जब एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। from 12 books, in how many ways a selection of 5 be made? Which ones, when one specified books is always included, when one specified book is पूरी always लैंग्वेज को excluded? समझने की कोशिश कर आराम से। पूरा चाय का अमाउंट जरा ठीक ठाक रखिए बेटा। हाँ, पत्ती तेज, चीनी कम, दूध कम, पानी ज़्यादा। तड़काऊ भड़काऊ चाय पीनी चाहिए। वह भी तो चाय पीती नहीं है। हाँ सर, मैं तो पीती नहीं हूँ। कॉफ़ी मत पीना, कॉफ़ी तो नहीं पीती। नहीं सर। हाँ नेवर। नहीं सर, मैं ये वाली चाय नहीं पीती, ये जो नॉर्मल वाली है, मैं वो कैमोमाइल टी पीती हूँ। कौन सी? कैमोमाइल। समझा नहीं मैं बेटा। सर वो फूलों की बनती है वो चाय, उसमें अच्छा अच्छा, कैमोमाइल। फ्लेवर फ्लेवर टी, ओके ओके, ग्रीन टी की बात कर रहे हो तुम। नहीं, वो ग्रीन टी अलग होती है, कैमोमाइल अलग होती है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल में ये सेकंड पार्ट मुझे समझ नहीं आया। ये कह रहा है कि 12 बुक्स हैं हमारे पास, हम इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 इनमें से, 12 में से 5 सेलेक्ट करनी है पूरी। 12 में से 5 सेलेक्ट करनी है, ये तो पहली बात है, मोटी मोटी सी बात है ये तो। व्हेन वन स्पेसिफाइड बुक इज ऑलवेज इंक्लूडेड। जब 12 में से एक तुझे हर हाल में ले ली है, तूने ले ली एक बुक, तो वो तो तो 11 11 सी में से 4 ही हो जाएगी हो ना फिर गया। तो तेरे पास। हाँ, वो तो समझ आ गया, बट व्हेन वन स्पेसिफाइड बुक इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, तो फिर वो भी तो 11C4 ही होगा। व्हेन वन स्पेसिफाइड बुक इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, यानी एक बुक हमेशा ही छोड़ दी जाती है। हम्म। और बुक हैं कितनी? 12 12। मतलब तो फिर 11 बची। हाँ लेकिन सवाल ये है कि जो बुक तो छोड़ेगा 12 में से, हम्म, वो वो भी तो क्या नाम एक बुक छोड़ के बाकी 5 किताबें ले ले, 11C5 कर दे, क्या दिक्कत है? तो फिर ऊपर जब हमने एक इंक्लूड की थी तब भी तो हम 11C5 कर सकते थे। एक मिनट एक मिनट। एक इंक्लूड करे चाहे एक्सक्लूड करे, वो एक बुक मेरी बात स्पेसिफिक देख, 12 किताबें हैं और 5 किताबें हमें इसमें लेनी है। सिलेक्ट करनी है। एक बुक हमने ले ली पहले ही, तो 4 ही सेलेक्ट करेंगे ना बेटा, दिमाग लगा। और अनस्पेसिफाइड। दूसरे वाले में कह रहा है एक बुक छोड़ दो आप, एक बुक को तब उनमें भी से हटा दो, दूर कर दो। तो चार ही तो हुई तब भी। ले भरनी तो 5 अलमारियों में है। ऊपर भी तो 5 अलमारी में, अच्छा पहले बट एक अलमारी भर चुकी थी, ठीक है। हाँ एक दिमाग लगा, ये कहानी है। समझ में आ गया? हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। ये तो मेथड है, इससे आगे बढ़ेंगे आप, आगे देखेंगे। दूसरे एग्जाम्पल पे नहीं वो तो सॉल्व करने वाला है, छोड़ो वो तो हो जाएगा। इसके आगे भी है, फ्रॉम 7 मास्टर्स एंड 4 बॉयज अ कमिटी ऑफ 6। हाँ ये है एग्जाम्पल 7 1 पे जो लिखा है, फ्रॉम द 7 मास्टर फ्रॉम एंड 7 4 बॉयज। मास्टर्स एंड 4 देखिए बॉयज अ कमिटी। यहाँ पे मास्टर लिखा है, पुराना शब्द है, टीचर लिखते हैं ना अब तो। हाँ यहाँ मास्टर जी लिखा हुआ है देख, समझ में आ गया कितनी पुरानी किताब है? हाँ। मास्टर जी आ गए यहाँ पे। From 7 masters and 4 boys, a committee of 6 is to be formed. In how many ways can this be done when the committee contains exactly 2 boys? तो हमारी 2 अलमारियां तो पहले से भर गई। 7 + 4 कितना, नहीं नहीं, 7 + 2 9, 9C6। हाँ मिला। नहीं, ये तो नहीं है। 9C6 मेरे हिसाब से N 9 3
सिक्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे कोई सीख नहीं सकता। हाँ सर, दिख ही रहा है वो तो। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे कोई सीख नहीं सकता। इसका जो क्वेश्चन बनता है ना, एकदम डन श्योर, अटेम्प्ट पढ़ते ही बन जाता है, नहीं तो पढ़ते ही छोड़ दिया जाता है बस। बस ये हमारा दिमाग बढ़ाता है, हमारी योग्यताएं बढ़ाता है, ये हमारी एनालिटिकल एनालिटिकल पावर को बढ़ाता है। ये चैप्टर बढ़िया तरीके से बढ़ाता है, बहुत बढ़िया काम आता है। मेरा तो आंसर 84 आ रहा है, इनका 210 आ रहा है। देखे कैसा आ रहा है इनका सोल्यूशन है ना, इसमें चेक कर लो एक बार। इन्होंने क्या कहा, लैंग्वेज को देख ट्रेस करके। कि ये क्या करता है कि पहले सेलेक्टिविटी कर लेता है, सेलेक्टिविटी करने के बाद में उन्हें रीअरेंज भी कर देता है, यानी परम्यूटेट भी कर देता है उनको बाद में, फिर पी से बट अभी मल्टीप्लाई भी कर लेता है ये बाद में, तो ऐसा भी अभी कर तो देता है। कॉम्बिनेशन करे ना, वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज में हाँ हाँ हुआ। हाँ, वो नहीं नहीं यहीं पे भी हो जाता है, वो कोई बात खास नहीं, वो तो एक ही बात है, चैप्टर का नाम सेम ही है। बाद में वो अरेंजमेंट भी लगा देता है, पहले सेलेक्ट करके बाद में कहता है कितने फिर तरीकों से कुल मिला के इनको अरेंज मतलब हो जाती है चीज़, सेलेक्ट करके बाद में कर देता है। वो क्वेश्चन बता देता है कि बाद में पी का यूज भी होगा कि नहीं होगा, कोई खास बात नहीं है। सर मैंने बताओ कैसे करता, मैंने करा था 9, क्या, हाँ 9C एन में, हाँ 9C6 करा था मैंने। मैंने ऐसे देखा था कि हम पे टोटल 9 लोग हैं, उसमें से हमें नौ 6 नहीं ही है कर। बेटा, ये 7 तो मास्टर हैं, 4 लड़के हैं, 11 हैं ये। नहीं, उसमें लिखा हुआ है ना पहले केस में कि व्हेन द कमिटी कंटेन्स एग्जैक्टली 2 बॉयज, तो मतलब 2 कुर्सियां तो पहले ही भरी हैं। तो इसलिए एग्जैक्टली 2 बॉयज, 2 बच्चे 2 लड़के लेने ही लेने हैं मतलब तुम्हें। हाँ तो Exact- मतलब तो वो वैसे। 4C2 तो हो ही गया तुम्हारा। नहीं तो फिर इसको हम ऐसे कंबाइन करके नहीं कर सकते कि हमारे पे, अब क्योंकि 2 बच्चे तो लेने ही लेने हैं, तो 9 लोग बचे, क्योंकि 7+4 था, तो अभी वो 2 तो निकल गए, तो 7+2 नहीं 9। तो सवाल ये है कि 2 लड़के लेने हैं, बाकी 2 लड़के तो आपको लेने ही लेने हैं, इसके अलावा आप वो लो, मास्टर भी तो लो ना फिर साथ में। नहीं, उनमें से हाँ दो, तो फिर, उनमें तो 2 मास्टर भी तो लेने पड़ेगा ना फिर आपको। नहीं तो फिर टोटल से ही ना ले ले हम लोग, क्योंकि 2 छः है लड़के ना, हमने सिर्फ हटा 6 ले दिए। 6 तो हाँ 7 4 भी तो लेना पड़ेगा। ऐसे टोटल में नहीं ले सकते कि अब 9 ही लोग बचे, क्योंकि 2 लड़के पहले से ही ले ना ना लिए। ना ना ना, पहले में नहीं, पहले में नहीं। ठीक है। एग्जैक्टली 2 लड़के हैं, केवल 2 लड़के, लड़के 2 सेलेक्ट कर दो पहले, हम्म। तो फिर मास्टर देखो कितने बचेंगे। समझ गई। हम्म, अब एटलीस्ट 2 बॉयज, अब आएगी वो बात, अब आएगी वो बात कि एटलीस्ट 2 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अब ले सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 तो हो ही हो। तो पहले 2 देख लेते हैं, 2 लड़के पहले बना लेते हैं। कितने लड़के हैं इसमें, 4। 4 लड़के, तो 4 में से 2 ले लेते हैं, 4 में से 4 में 2 से लेके 3 भी ले 7 में लेते से हैं, 8। 4 समझ में गई। से 4 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 4 में जब से 2 2 लिए, लिया, 2 4 में लिए से 3 तो भी ले लिए, 7 फिर में से कितने लेंगे बेटा, 4 7C4। लेंगे, यहाँ 7 में से 3 लेंगे, यहाँ 7 में से 2 लेंगे। अच्छा, हाँ, ये होगा आंसर। ये होगा आंसर, ये तो नहीं है आंसर। मिला के देख शायद यही होगा। नहीं नहीं, आंसर है सिर्फ 4C2 इंटू 7C4। नहीं बेटा, बिल्कुल लास्ट में जा और देख, लिखा हुआ है 210, 140 और 21 टोटल किया हुआ है। तो पहले वाले का आंसर देख रहा है, सेकंड पार्ट का आंसर देख। अच्छा, आप एटलीस्ट 2 बॉयज ही कर रहे हो और हाँ एग्जैक्टली 2 वो तो बॉयज। हो ही गया, अच्छा। वो तो हो ही गया। ओके। हाँ, एटलीस्ट 2 पे जाओ, जब समझ एटलीस्ट पे गई। जाए तो फिर तो 2 ले, 3 ले, 4 ले। Out of 7 consonants and 4 vowels, how many words can be made, each containing 3 consonants and 2 vowels? तो ये तो 7C3 इंटू 4C2 आ 7 जाइए। 7 कॉन्सोनेंट्स है ना,
7c3 into 4c2 हो गया. हम्म To find the total number of wave in which it is possible to make a selection of taking some or of n things. To find the total numbers of way in which it is possible to make. हाँ 5-10 वाला है इधर, हाँ 5-10 है, फिर 5-11 वाला भी. 5-11 वाला भी, वो तो ठीक है। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेव इन विच इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन ही है ये भी, सम ऑफ ऑल एंड थिंग्स, वो तो आ जाएगा समझ में, कोई इशू नहीं है। तो उसका एग्जाम्पल है, मैन हैज 6 फ्रेंड्स, हाँ with how many हाँ ways may he invite one हाँ, वो or भी समझ में आ जाएगा। ये हो गया तेरा 7 वाला, 7 कौन सा? कॉन्सोनेंट वाला, हाँ हो गया. ठीक है आगे चलो। ये ले हाँ तो यही एग्जाम्पल ले, अ मैन हैज 6 फ्रेंड, इन हाउ मैनी वे मे ही राइट वन और मोर ऑफ देम टू डिनर इनवाइट। हम्म, 6 दोस्त हैं इसके, एक आदमी के 6 दोस्त हैं। इन हाउ मैनी वे ही इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू इनवाइट। बेटा ये कहानी ये होती है कि एक को इनवाइट कर ले, 2 को इनवाइट कर ले, 3 को इनवाइट कर ले, 4 को इनवाइट कर ले, 5 को इनवाइट कर ले, ये होता है फंडा। अच्छा. हाँ तो एक C1 C2 C3 C4 ये C सबको इनवाइट कर ले, टोटल करके देख ले। तो फिर ये 2n-1 वाली चीज क्या हुई? हैज सेलेक्ट ऑल ऑफ, ये तो कह रहा है 6 के 6 सेलेक्ट कर ले तो उसके तरीके हो जाते हैं 2⁶। ये तो परम्यूटेशन का नंबर है। बट फिर -1 क्यों कर रहे हैं? बस वो ऐसा हो जाता है, किसी को सेलेक्ट ना करे एक नंबर घटा देते हैं, इसमें ऐसा भी होता है किसी को ना ले, क्यों ना ले, अगर 6 को 6 बुला ले तो? ऐसा होता है। ये जब ये परम्यूटेशन का अरेंजमेंट देता है ना तो उसमें सारी चीज देता है आपको, तो एक घटा के चलता है। ये एक जीपी का टर्म है, ये जीपी का टर्म है। हाँ. हाँ तो ये सीरीज का सम होता है एक, जब आप इसे एक्स पे बाइनोमियल थ्योरम के एक्स पे लगा के चलाएंगे ना तो यही चीज़ बनेगी, क्योंकि उसमें एक 1 प्लस आता है, 1 प्लस एक्स की पावर n जब होता है तो पहला नंबर 1 होता है, तो उस पर कोई सेलेक्ट नहीं होता है, वो NC 0 होता है। हाँ. हाँ तो उसे हटा देना होता है वहाँ से, क्योंकि लेना तो पड़ेगा ना हर एक कोई ना कोई। हाँ बात समझ में आ गई, पकड़ में आ गया होगा सर, मतलब वो टोटल ही कर दो इससे अच्छा में। हाँ टोटल नहीं, वो तरीका ठीक है ना, वो मैं बता रहा हूँ ना। NC 0 का जो नंबर होता है ना, देख मेरी बात, NC 0 x की पावर n, ये चीज़ होती है ना। यहाँ पे किसी को लिया नहीं है तूने, हाँ. तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, NC 0 होता है। अगले वाले में क्या आता है, NC1 x होता है, NC2 x स्क्वायर होता है, यहाँ जाता है ना ये, तो इसमें तो किसी को लिया नहीं ना तूने, तो ये चीज जाकर उधर एक 1 बन जाती है, ये 1 हुआ करता है, ये उधर 1 हो माइनस हो जाता है। यहाँ ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 6 के 6 ले ले, 1 प्लस एक्स की पावर 6 लगा रहा है मान ले, इसमें 7 टर्म आएंगे बच्चे। देख NC0, हाँ, NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6, और यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ x स्क्वायर आएगा, यहाँ x क्यूब आएगा, यहाँ x4 आएगा, यहाँ x5 आएगा, यहाँ x6 आएगा। बाइनोमियल में कर रहा था। ये बाइनोमियल का नंबर होता है ऐसा। तो ये कह रहा है कि ये तो आप ले लीजिए ना, ये सब ले लीजिए आप, कोई समस्या नहीं, ये सब ले लीजिए, इसको मत लीजिए आप, ये हटाइए। तो 1 + 1 क्या, 2 हो गया, तो 2 की पावर 2 की, हाँ x को 1 रख ले, 2 की पावर 6 और इस 1 को यहाँ से हटा दे, बस खत्म। कैसे हटा सर, अभी भी नहीं आया समझ। क्योंकि 6 में से 1 ले ले, हाँ ले लिया। 2 ले ले, 6 में से 0 मत ले। ओके गॉट इट। और ये बाइनोमियल में अगर x को 1 रख देगा तो 2 बन जाएंगे ना यहाँ पे। हाँ सर, तो 2 की पावर 6। समझ गए। हाँ तो वो कंसेप्ट ध्यान रखना होता है, और कुछ नहीं। बाकी जो नीचे तूने तो ऐड करके निकाला है NC1 NC2 प्लस वाला फंडा, ये बढ़िया। हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया, ये सीधा रास्ता है।
अब आगे चलेंगे। To find the इस number पे of तो ways क्वेश्चन in नहीं कर ले, सीधा क्वेश्चन ही हो जाएगा इस पे तो। ये फार्मूला तो लिखा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल ही कर ले। इन हाउ मैनी वे कैन 12 बुक्स बी डिवाइडेड इनटू 3 सेट ईच कंटेनिंग 4 बुक्स। तो 12C3 नहीं 12 the book should be divided into sets of 4. इनका मुझे सोल्यूशन समझ नहीं आया इन्होंने कैसे कर रहा है। इनका जो सोल्यूशन है ये समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे हुआ है। ये कहता है बेटा 12 किताबों के 3 सेट बनाने हैं। हाँ तो पहले तो 12C3 कर ले। वही तो इन्होंने क्या करा है 12C4 इन्होंने देखो करा है कि द बुक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सेट्स ऑफ 4 and 8 फिर उन्होंने कहा देन ईच सेट ऑफ 8 कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स ऑफ 4 फिर देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग 3 सेट्स। इनका अजीब सा सोल्यूशन है। नहीं वो तो ठीक है, जहाँ वो किताबें रिपीट होंगी। मैं थोड़ा सा इस बात पे आ रहा हूँ कि 12 किताबों को 3 सेट में बांटना है, तो किताबें तो 4-4 आएंगी ना। ना हर सेट में 4-4 किताबें होनी चाहिए। हम्म, हर सेट में 4-4 किताबें होनी चाहिए। हाँ हर सेट में 4 किताबें होनी चाहिए। तो वो जो 4 किताबें हैं वो तो क्या नाम, पहले तो 12C4 हम कर रहे हैं। 4 किताबें ले सकते हैं, कोई भी 4 किताबें छांटेंगे हम पहले। 12C4 का मतलब तो 4 किताबें छांट ली तुमने। 12C हाँ 12 में से 4 किताबें छाट ली। हाँ ठीक है, उसके बाद। अब 3 सेट बनाना है ना। हाँ अब 3 सेट बनाने हैं। पहले जो 12 में से 4 छांट ली तुमने, तो 4 तो चली गई ना, 4-4-4-4 करके अलग अलग हो गया ना वो किताबें। तो सेट के अंदर, पर्टिकुलर एक सेट के अंदर 4 किताबें आ गई हैं। वहां उन 4 को अरेंज कैसे कर सकता है? तो ये नहीं समझ आया कि 3 सेट कैसे लगेंगे उसमें से। हम्म ये नहीं समझ आ रहा मुझे कि वो 4 चलो सिलेक्ट तो कर ली। हम्म नहीं तो अब 3 है हर सेट में 4 किताबें होनी चाहिए और हम्म 3 सेट बनाने हैं तो 12 की 12 यूज तो हो जाएंगी। कोई ऐसे बचेगी नहीं ना। 3 सेट बनाने के तरीके तो सिंपल है। फैक्टोरियल 12, 4 4 4, ये ले। हाँ तो अब सेट, ये अब सेट के अंदर जो अरेंजमेंट है वो 3 का करना है तुझे। मतलब इस सिस्टम को 3 जगहों पे बांटना है। तो ये आपने इंटू 3 इनटू 3 करेगा कि डिवाइड फैक्टोरियल 3 करेगा? इसने डिवाइड किया ना, सवाल ये है। तो फिर आपने डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 3 बार क्यों करा है। वो तो मैंने तो परमुटेशन वाला लगा दिया, मैंने कॉम्बिनेशन लगाया ही नहीं अभी। तो 3 बार आपने डिवाइड इससे करा है ना क्योंकि 3 सेट में जा रहा है ये। मैंने तो मोटा मोटा दिमाग लगाया, मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं इस पे अभी। ये क्या है ये क्या है। मैंने तो मोटा दिमाग लगाया कर दिया फटाक से, मैंने कहा भाई इतना तो है। बाकी अब बट देख, वो अब बाकी अब फैक्टोरियल सही सही तरीके से देखें कि हो क्या रहा है। हाँ सेट बनेंगे 3, ठीक है। हाँ ये बन गए 3 सेट, ठीक है। एक सेट में 4 किताबें होंगी और टोटल बुक हैं 12। तो पहले 12 में से 3 सेट बना, जो मेरा दिमाग कहता है वो ये कहता है। हाँ उसके बाद 12 ये में मेरा से 3, 12 में से 3 सेट बनाने के बाद ये जो है, और तो एक 3 सेट सेट में, में 4 किताबें हैं। हाँ अब 4 किताबों को अरेंज करने के तरीके कितने हो सकते हैं? 1C4 फैक्टोरियल 4। 1C4 नहीं होगा। फैक्टोरियल 4 बेटा। सही बात है सर तो फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 4, फैक्टोरियल 4 का होल क्यूब। फैक्टोरियल 4, और इसके बाद फिर फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल 4।
फैक्टोरियल 4 का होल क्यूब होना चाहिए ना, क्योंकि हाँ 3 हाँ, सेट। क्योंकि यहाँ पे चार किताबों को अरेंज करना है ना इसके अंदर, तो दैट इज नॉट सेलेक्टिविटी। हाँ, इसमें सेलेक्टिविटी नहीं है, अरेंजमेंट है ये तो। ये मैं देखूं कैलकुलेट कि करें किसी भी कितना अच्छा। तरीके से मैं अरेंजमेंट कर दूं इसका। तो हाँ, इसे 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 देख पहले, ये बन कितना रहा है, पहले इसे देख। 1 इसे देख into पहले, बस इतनी सी बात 3 देख पहले, कितना बन रहा है ये। 4 into 1 into 2 नहीं सर, ये तो फैक्टोरियल 4 को अकेला 3 बार मल्टीप्लाई करने से ही 13,000 समथिंग आ जाएगा आंसर। क्योंकि ऊपर क्या रहा, फैक्टोरियल 12, नीचे रहा फैक्टोरियल फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 3, इधर रहा फैक्टोरियल 4, ऊपर रहा 12, 11, 10, बस। तो ये फैक्टोरियल 4 और इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू ये फैक्टोरियल 4 होगा ना। ये हो गया, नहीं मैं उसे बाद में करूंगा ना मल्टीप्लाई। ये देख पहले, ये कितना बन रहा है। 12 इंटू 11 इंटू क्योंकि 10 इनका इंटू जो आंसर है, वो इनका आंसर जो है 5 फैक्टोरियल 8 12, जी। फैक्टोरियल 4 की पावर कितनी कह ये रही है। जो आपने करा है ये तो 5280 है। अब इसमें 2 फैक्टोरियल और जोड़ने हैं ना। ये 1 2 इंटू 3 ये इंटू इनका 4 आंसर आ रहा इंटू है ये। फैक्टोरियल 4 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। यही तो नहीं आ रहा हमारा। अब इसे हम इसे, ये 4 है, ये 3 ये काट दिया इसको मैंने। सॉल्व करके 3 लाख में आंसर आएगा, कुछ 30 हाँ, लाख में। ये वाला, ये, नहीं नहीं, आप आपका वाला और सॉल्व इनके वाला करके ये इनका इनका वाला देख, सॉल्व इनका देख कहाँ जाएगा, लंबा जाएगा। करती हूँ। 12 फैक्टोरियल divided by bracket 4 factorial into 4 factorial। 5,000 आ रहा है। हम्म 5,000 आ रहा है इनका करके। ये अलग है सवाल। इसने पहले ये कहा कि हम जो है 4 एंड 8, 12C4 तरीकों से हम कर सकते हैं। 8 कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेट, 8 को 2 सेट में ले सकते हैं, 8 के फिर 2 सेट बना सकते हैं। अभी तो और वो इस ऊपर तरीके एक से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके ही बता रहे थे। ना, कोई फायदा नहीं है, ऐसे नहीं बनेगा पहले क्वेश्चन। ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो ठीक है, ऊपर तो फॉर्मूला डायरेक्ट कोई इशू नहीं दे दिया इसने, फॉर्मूला उसके ठीक बाद है, उन्होंने लेकिन फॉर्मूला दिया है ना, फैक्टोरियल m प्लस n वाला, हो सकता है उससे हो। फॉर्मूला तो इस पे तो नहीं डायरेक्ट लग पा रहा है ना, वो पावर से डिवाइड हो रहा है ना। प्रॉब्लम ये है भाई, वहाँ पे तो टोटल चीज़ें हैं, यहाँ पे तो किताबें ही 12 हैं। वो चीज़ जनरल है, फॉर्मूला तो ठीक लगा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल किताबें 12 हैं और 3 सेट बनने हैं, तो पहले तो 3 सेट बनाऊंगा ना 12 के। हाँ, 12 के 3। तो तो 12 सर के 12 3 सेट नहीं, 12 के 3 सेट तो नहीं, तो पहले तो हम 12 में से, नहीं तो नहीं नहीं सर, नेवर माइंड। 12 में से 4 किताबें छांट लूँ तो 8 किताबें बची। 8 किताबों में से 4 और छांटना है। 4 और छांट लूँ, फिर 4 4 किताबें बची, बची। फिर फिर 4 में से 4। 4 और छांट लूँ तो ये वो खत्म हो गई बात। तो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए, यानी 12C4 8C4 मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। इतने इतनी बात तो मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि 4C4 तो वही होगा ना, 12 सी वो तो फोर वही इंटू खत्म हो जाएगा वो सी। तो। हाँ तो फिर वो हो तो गया, तो उससे तो 12C4 इंटू 4C4 करा इन्होंने। हाँ वो तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है। For since the sets are equal, there are 3 different orders in 3 by 12 3। इसके आगे नहीं समझ आ रहा है। डिफरेंट ऑर्डर इन विच द सेट कैन बी अरेंज विदाउट गिविंग अ डिफरेंट सब
डिवीजन। ये तो मेरी समझ में आ गई बात। बात सुन, 12C4 पहला सिलेक्शन, वो हाँ, वो 8 बात मुझे भी समझ आ गई। फिर वो 8 8 बचे, 8 में से 4, फिर 4 बचे तो उसमें 4, तो वो तो एक ही बन ये आ जाएगा। गया, ये आ जाएगा, ये है। हम्म। ये तो बात सही है। हाँ तो ये फिर ठीक है, और क्या, ये तो बन ही जा तो रहा है। तो ये तो, बट उसके आगे ना वो भी तो है, ये फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर रहा है पूरा ये। फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर रहा है कि इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, बट दीज आर नॉट ऑल डिफरेंट मोड ऑफ सब डिवीजन फॉर सिंस द सेट आर इक्वल, 3 different orders in which the set can be arranged without giving different subdivision। कह रहा कि इसमें जो 6 तरीके होंगे वो ऐसे होंगे जो रिपीट हो जाएंगे, उनसे डिवाइड करो आप इसको। इसका मेथड बनेगा बेटा, स्किप कर इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन फैक्टोरियल 3 से डिवाइड क्यों कर दिया, ये एक तरीका ये आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 3 जगह हैं, है ना, हमारे पास क्या है, 3 जगह हैं। 3 तो ये जगह कह रहा है है उन तो 3 जगहों का जो अरेंजमेंट है उससे डिवाइड मार दो इसको, आप वो नहीं करना आपको। वही ना, मल्टीप्लाई होना चाहिए था, होना चाहिए था तो। नहीं 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 नहीं, इसमें तो आएगा ना, मेरी बात सुन, इसमें सब कुछ आएगा ऊपर वाले में। नहीं तो ये तो हमने बना लिया ऐसे 4 4 करके, मतलब 12 में से 4 की तो 8 बची, फिर 8 में से 4, फिर 4 बची तो उसमें 4, फिर अब हमें इसमें इसके 3। वो मैं बताता हूँ, ये 3 सेट बने हैं ना। हाँ, फैक्टोरियल 3 वेज हुए ना, मतलब तो वो तो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। 3 से डिवाइड इसने इसने इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें इनका आपस में बदलाव ना हो, क्योंकि इसमें तो बदलाव आएगा ना। ये सिलेक्शन है, पूरा सिलेक्शन है, ये कंप्लीट सिलेक्शन है, बात को समझ। हाँ इसमें फैक्टोरियल 3 में ये अरेंज भी तो होंगे, ये सेल्फ यहाँ आ जाएगी, 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 ऐसा भी तो होगा ना इसके अंदर। हाँ हाँ। तो कह रहा है उसे हटा लो आप, वो परमुटेशन 3 होता, मतलब वो 3p3 रहेगा उसमें। उसे हटाओ, उसे डिवाइड मारो, इसको एक रखना है, केवल एक ऑप्शन रखना है उसमें से आपको। जब आप सेल्फ तैयार करेंगे तो कुल तरीके इतने होंगे। हाँ अब कह रहा है इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, सेल्फ ए, सेल्फ बी, सेल्फ सी। फिर यहाँ सेल्फ ए, सेल्फ सी, सेल्फ बी, वो भी उसमें मिलेगी। तो वो 6 तरीके आपको अलग अलग तरीकों से सेल्फ के मिल जाएंगे। कह रहा है एक रखना है उसमें से, सिलेक्शन है केवल। तो फिर तो वो परमुटेशन का नंबर है एक उसमें, 3 के परमुटेशन का नंबर तो है ना उसमें, हाँ। उससे डिवाइड करो उसको, एक नहीं, रखना है, केवल सिलेक्शन एक का होना है बस। एक का सिलेक्शन मतलब 6 तरीके, 3 है ना सेल्फ, हाँ, तो 3 सेल्फ 6 तरीकों से अरेंज हो जाती हैं। 3 शेल्फ हम्म, है, हाँ। तो वो एक तरीका रखना है तुझे बस। ये तो सर सोल्यूशन देख के पता चला, बट क्वेश्चन से तो नहीं समझ आ रहा कि वो सिलेक्टिव करना है अब वो, उसमें बस था कि हमें क्वेश्चन तो यहाँ तक ठीक हो गया। हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से बस 12 बुक्स थी, उसमें से 3 3 सेट बना थे 4 बुक्स के। हाँ लेकिन वो अब 3 सेट आपस में ए बी सी, बी सी ए, बी ए सी, इस तरीके से भी तो आएंगे ना, 6 आएंगे ना उसमें, ऐसे 6 6 व्यवस्थाएं आ जाएंगी ना उसके अंदर। जो सारी 12 बुक्स यूज हो जाएंगी तो रिपीट कैसे हो जाएंगी बुक्स? नहीं ग्रुप नहीं, सेट रिपीट हो जाएंगे बेटा, अरे राम। हाँ रिपीट सेट होंगे, बुक नहीं होंगी। 3 सेट है ना, हाँ। हाँ तो 3 सेट रिपीट हो जाएंगे ना। अब जब 3 सेट रिपीट होंगे, रिपीटेशन नहीं चाहिए मुझे। और 3 सेट रिपीट होने का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 3, 3p3, ये ये है वो अरेंजमेंट है ये तो। अब इसे डिवाइड मारूंगा मैं, तभी तो एक सेलेक्ट हो पाएगा मेरा। भाई ये 3 सेट हैं, ये सेट अलग अलग हैं, ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट सी। समझ गई हाँ सर, मतलब शेप रिपीट नहीं करना है। हाँ, ये सारे के सारे विद विद रिपीट, सब कुछ होते हुए अरेंजमेंट पूरा, जो सेलेक्टिविटी बनेगी वो ये बनेगी तेरी, ये बन जाएगा सारा सिस्टम। हाँ हाँ। तो 6 से डिवाइड मार इसको,
क्योंकि इनमें से एक सेट लेना है तुझे, बस खत्म। समझ गई समझ गई। हाँ तो यहाँ आके गड़बड़ कर दी ना इसने। पहले एग्जाम्पल पे घोड़े दौड़ा दिए। लेकिन बात पक्की करी है, बात सॉलिड करी है। सेट बनाने में मतलब कई सेट बनाने वाले क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा, बात को समझेंगे। बाद में उसे उसे उस सेट के नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, परमुटेशन से डिवाइड करेंगे। अभी आगे भी एग्जाम्पल है, वो भी ऐसे ही होंगे। चलो उसको फिजिक्स को स्विच कर। सर अब ये कंप्लीट कर ही लेते हैं क्योंकि तेरा दिमाग लग ही गया है। तो चलते रहे मैथ पे ही। हाँ सर। बढ़िया। चलते रहो।